सो बिफोर प्रोसीडिंग लेट्स डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट। सो आप पार्क में जा रहे हैं, आपको इस तरह ये चूहा नज़र आता है, इसके पास ये $100 लगना, व्हाट विल यू डू? हाँ जी, या चूहे को सोटा मारेंगे, यू नो वाई हैं? चूहा मैटर या आपका ख्याल ये है कि ये तो इडियट है, ये तो इस $100 से जाके चीज़ ख़रीद के भी नहीं खा सकता, ठीक है, तो इसको क्या पता? ओके, सो वी आर इंटेलिजेंट, तो हम जो है ना इसको दौड़ा देंगे और ये हम ले लेंगे। दिस इज़ व्हाट द थॉट ऑफ अदर पीपल। ओके, तो सो जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन थी, उन्होंने दूसरे जो रेसेस के इलाके थे उन पे उन्होंने कब्ज़ा किया और वहाँ से रिसोर्सेस एक्वायर की। ओके, और जहाँ पे वो बंदों को ग़ुलाम बना सकते थे उन्होंने लोगों को ग़ुलाम बना के किया। आप में से किसी ने ये फिल्म देखी है 12 Years a Slave? हैं, कैसी है? हैं? या बट हाउ अबाउट द ट्रीटमेंट? दिमाग घूम जाता है ना, यू नो। सो सिमिलरली ये जो जहाज़ थे इन्होंने बनाए ही इस आइडिया से थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग़ुलाम पैक किए जा सकें। ओके, अमेरिका का जो सेंसस था 1850 का, उसके मुताबिक 13.8% ग़ुलाम थे। अब ये वो ग़ुलाम थे जिनको आप लकी कहें या अनलकी, जो ट्रांस अटलांटिक जर्नी थी ना, इन कंडीशंस में उनमें ज़िंदा बच गए। इस कंडीशन में अगर अभी भी आप अमेरिका जाएं जहाज़ पे, हवाई जहाज़ पे, तो टांगें दर्द होना शुरू हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ तो उनकी टांगें उन्होंने बांधी नहीं, तो बेशुमार बंदे इस जर्नी में मर जाते थे, उनको वो समुद्र में ही फेंक देते थे। ओके, पूरी पूरी लॉट फेंक देते थे। ओके, क्योंकि वो मसला था कि भाई बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, सो दे विल नॉट टेक द रिस्क, दे विल डंप एवरीबॉडी। ओके, इसी तरह ही जो वसाइल हैं वो उन्होंने उन इलाकों के एक्सप्लॉइट किए टू द मैक्सिमम। ओके, कॉन्गो बहुत बड़ा मुल्क है। ओके, ये बेल्जियम का जो बादशाह था ये उसकी ज़ाती मिल्कियत समझा जाता था। ओके, और उस वक़्त ये सिंथेटिक रबर नहीं था, तो वो दरख्तों से ना वो रबर कलेक्ट किया जाता था। तो उसने हुक्म दिया हुआ था कि हर बंदा रोज़ाना का इतना रबर इकट्ठा करे, जो नहीं करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। तो ये बेचारे बदकिस्मत वो हैं जो 2 दफ़ा अपना कोटा पूरा नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह यहाँ पर इंडिया में, जो कि उस वक़्त अंडर ब्रिटिश डोमिनेंस था, बांग्लादेश वाली साइड जो है वहाँ पे एक फसल में कमी हुई। इस नॉट कि भाई हुई नहीं, ओके, शॉर्टेज। ओके, तो बरतानिया ने वो सारा फूड जो था, जो थोड़ा बहुत हुआ भी था, वो भी अपने फ़ौजियों के लिए एक्सपोर्ट कर दिया। तो दिस इज़ नोन एज बंगाल फैमिन। ये एक्चुअल तस्वीरें हैं। ओके, सो जहाँ जहाँ पर भी उनको मौका मिला दे डिड फुल स्केल एक्सप्लॉयटेशन। साउथ अमेरिका में उन्होंने सिल्वर निकाला जिसकी आज की मालियत तकरीबन 165 ट्रिलियन है। जो अमेरिका में ग़ुलामों से लेबर ली गई, उसको अगर आप आज की मिनिमम रेट के ऊपर भी पे करें तो इट विल कम आउट टू बी $97 ट्रिलियन। ओके, तो ये नहीं था कि भी उनको पता नहीं था कि ये भी इंसान है। ओके, जो बुक ऑफ जेनेसिस है, जो बाइबल है, वहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर पर जो आदम हवा का किस्सा हम वही उनके पास है। थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, बट यू नो दे नो दैट कि भाई तमाम इंसान जो हैं वो हज़रत आदम की औलाद हैं।
दे नो दैट, ओके। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये एक्सप्लॉयटेशन करनी थी तो उन्होंने ये साइंस बना ली। तो ये जो कुरान की एक आयत है वेरी फिटिंग फॉर दैट सिचुएशन, कि शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ये जो है ना ये एवोल्यूशनरी गार्बेज ही है, ठीक है, और तुम जो है ना ज़बरदस्त चीज़ हो, ओके। और इसलिए जो भी उनके साथ हो रहा है ना वो बिल्कुल जायज़ है। तो अब उन्होंने जो ये इतनी बड़ी आबादी थी, ओके, इंडिया, ओके, यहाँ पर उन्होंने हुकूमत चलानी थी। यू नो कि भाई जब बरतानिया यहाँ पर हाकिम था तो जो सही जेन्युइन चिट्टा ब्रिटिश है वो कितने थे यहाँ पे? एनी आइडिया कितने को होंगे? हैं 15 लाख? नहीं, आपने बहुत ही कम कर दिया, इतने तकरीबन 20 से 25 हज़ार थे, ठीक है। जो रियलाइज के 20 से 25 हज़ार लोगों ने इतने बड़े इलाके पे कब्जा किया हुआ, एंड दे आर रनिंग द शो, ओके। हाउ डिड दे डू दैट? ये जो बंदा था ना मकाले, ये 4 साल यहाँ पे फिरा और उसके बाद उसने जाके अपना जो उनका हाउस है वहाँ पे जाके उसने ये प्रेजेंटेशन में बात की। उसने कहा कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस whom we govern. A class of person Indian in blood and color but English in taste, opinions, morals and intellect. उसने कहा कि ऐसी हमें यहाँ पर एक क्लास पैदा करनी है लोगों की जिनका रंग तो ब्राउन ही होगा, वो तो नहीं हम चेंज कर सकते, ओके, लेकिन उनके टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स, वो सारा कुछ हमारी तरह का ही होगा। बेसिकली दे क्रिएटेड अ कोकोनट क्लास, राइट। कोकोनट कैसा होता है? बाहर से ब्राउन अंदर से वाइट, ओके। सो दे क्रिएटेड दिस कोकोनट क्लास जो कि नीचे जो हम जैसे बंदे हैं उनको काबू और कंट्रोल कर सकें, क्योंकि वो तो खुद तादाद में बड़े थोड़े थे, वो ये नहीं कर सकते थे। सो दे क्रिएटेड दिस क्लास, और वो क्लास है जो हमें विरासत में मिली हुई और अभी भी चल रही है। एनी हाउ, ये काम उन्होंने सिर्फ हमारे साथ ही नहीं किया, दे डिड दैट द वर्ल्ड ओवर। सो मसलन ये जो तस्वीर है ये 1902 की तस्वीर है, ओके। यहाँ पर ये जो अफ्रीकन है वो है और ये वाइट यूरोपियन। तो इनके जो झंडे हैं वहाँ पे आप देखें, ये बारबेरियनिज्म है, ये सिविलाइजेशन है, ओके। तो वाइट यूरोपियन तहजीब लेके आ रहे हैं इन जाहिल वैश्यों के पास, ओके। इसी तरह अमेरिका में जो इनका फाउंडिंग फादर है थॉमस जेफरसन, ही क्लियरली स्टेटेड, उसने कहा कि नेटिव अमेरिकन आर बैकवर्ड पीपल who must either be exterminated or driven beyond our reach to the other side of the Mississippi River. Okay? कि यहाँ तो उनको मार दो, यहाँ उनको दरिया मिसिसिपी के दूसरी तरफ जानवरों के साथ धकेल दो, क्योंकि बेसिकली ये भी जानवर ही हैं, okay? वैसे ना अगर बंदा सोचे तो जानवर बजाते खुद ये खुद है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में जो सबसे अहम त्यौहार है वो पता कौन सा है? सबसे अहम पूरे साल का जो उनका त्यौहार है वो कौन सा है? क्रिसमस नहीं है, थैंक्स गिविंग है, ओके। थैंक्स गिविंग ये था कि जिन जहाज़ों में वो कोलंबस आया था ना, वो उनको छोड़ के वापस चले गए थे, ठीक है। तो इनके पास अब ऑब्वियसली खाने पीने की सप्लाईज ख़त्म हो रही थी, एंड दे वर इन अ वेरी स्ट्रेंज लैंड, ठीक है। तो जो वहाँ के जो लोकल रेड इंडियंस थे ना,
उन्होंने उनको हेल्प आउट किया, ठीक है, और फिर एक दिन उन सब ने बैठ के मिल के खाना खाया। उस खाने में वो जो टर्की लाते हैं ना, वो है, ओके। अगर वो चाहते तो वो उस वक़्त इन सब को मार सकते थे, क्योंकि इनके पास तो अब कोई बैकअप नहीं था, ओके। वो जो जहाज़ थे वो तो इनको छोड़ के वापस चले गए थे, ओके। तो अगर इंडियंस चाहते तो वो इनको मार सकते थे, बट दे डिड नॉट, ठीक है। चंद सालों के बाद ये भाई साहब आके उनको वैशी और जानवर कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये चाइना में जो चाइनीज़ अशराफिया है वो इस तरह लंबी सारी अपनी पोनी टेल रखती थी, हमें पसंद है या नहीं पसंद वो एक अलग बात है, ये उनकी एक रवायत थी।